देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत कथा का एक अंश। 47वां अध्याय। उद्धव द्वारा गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश। श्री सुखदेव जी बोले कि पृथ्वीनाथ, श्री कृष्णचंद्र ने वृंदावन की सुरति करी, सो सब लीला कहता हूँ, तुम चित्त देकर सुनो। कि एक दिन हरि ने बलराम जी से कहा कि भाई, सब वृंदावनवासी हमारी सुरति करके अति दुख पाते होंगे, क्योंकि जो मैंने उनसे अवधि की थी सो बीत गई। इससे अब उचित है कि किसी को वहाँ भेज दीजिए, जो जाकर समाधान कर आवे। यूँ भाई से जताकर हरि ने उद्धव को बुलाए के कहा कि हे उद्धव, एक तो तुम हमारे सखा हो, दूजे अति चतुर, ज्ञानवान और धीर हो, इसलिए यह तुम्हें वृंदावन भेजना चाहते हैं कि तुम जाकर नंद, यशोदा और गोपियों को ज्ञान देकर उनका समाधान कर आवो और माता रोहिणी को ले आवो। उद्धव जी ने कहा, जो आज्ञा। फिर श्री कृष्णचंद्र बोले, तुम प्रथम नंद मेहर और यशोदा जी को ज्ञान उपजाए, उनके मन का मोह मिटाए, ऐसे समझाए कहियो जो मुझे निकट जान दुख तजे और पुत्र भाव छोड़कर ईश्वर मानकर भजे। पीछे उन गोपियों से कहियो जिन्होंने मेरी काज छोड़ी है, लोक वेद की लाज, जिन्होंने मेरी काज छोड़ी है लोक वेद की लाज, रात दिन लीला यश गाती हैं और अवधि की आस किए प्राण मुट्ठी में लिए हैं। कहो कि तुम कंत भाव छोड़ हरि को भगवान जान भजो और विरह दुख तजो। महाराज, ऐसे उद्धव को कहकर दोनों भाइयों ने मिलकर एक पाती लिखी, जिसमें नंद यशोदा समेत गोपवालों को तो यथायोग्य दंडवत प्रणाम आशीर्वाद लिखा और सब ब्रज युवतियों को योग का उपदेश लिखकर उद्धव को देकर कहा कि यह पाती तुम ही पढ़ सुनाइयो, जैसे बने तैसे उन सब को समझाए शीघ्र आइयो। इतना संदेश कह के प्रभु निज वस्त्र आभूषण मुकुट पहराए अपने ही रथ पर बैठाए उद्धव जी को वृंदावन विदा किए। ये रथ हाँक कितनी एक बेर में मथुरा से चले चले वृंदावन के निकट जा पहुँचे तो वहाँ देखते क्या हैं कि सघन कुंजों के पेड़ पर भांति भांति के पक्षी मन भावन बोलियाँ बोल रहे हैं और जिधर तिधर धौली, धूमरी, भूरी, पीली गायें घटा सी फिरती हैं और ठौर ठौर गोपियाँ ग्वाल बाल श्री कृष्ण यश गाए रहे हैं। यह शोभा निरख हर्ष से और प्रभु का विरह स्थल जान प्रणाम करके उद्धव जी जो गाँव के तनिक निकट गए तो किसी ने हरि का रथ पहचान कर पास आए इनका नाम पूछ नंद महर से कहा कि महाराज, श्री कृष्ण का बेश किए उन्हीं का रथ लिए कोई उद्धव नाम का मथुरा से आया है। इतनी बात सुनते ही नंदराय जैसे गोप मंडल के बीच अथाई पर बैठे तैसे ही उठ धाए और तुरंत उद्धव जी के निकट आए। राम कृष्ण का संगी जानकर अति हित कर मिले और क्षेम पूछकर बड़े आदर से घर लेवाए ले गए। पहले पांव धुलवाए, आसन बैठने को दिया, पीछे सटरस भोजन बनवाए। उद्धव जी की पहुनाई की। जब वे रुचि से भोजन कर चुके तब सुठ और उज्ज्वल श्रेष्ठ सैया बिछवा दी, तिस पर पान खाए जाए। उन्होंने पौढ़कर अति सुख पाया और मार्ग का श्रम सब गंवाया। कितनी एक बेर में जो उद्धव जी सोकर उठे तो नंद महर उनके पास जा बैठे और पूछने लगे कि कहो उद्धव जी, सूरसेन के पुत्र हमारे परम मित्र वसुदेव जी कुटुंब समेत आनंद से तो हैं और हमसे कैसे प्रीति रखते हैं। यूँ कहकर फिर बोले, कुशल हमारे सुत की कहो, तिनके संग सदा तुम रहो। कबहूँ बेसुधी करत हमारी, उन बिन दुख पावती अति भारी। सबही सो आवन कह गए, बीती अवधि बहुत दिन भये। नित उठ यशोदा दही बिलोए माखन निकाल हरि के लिए रखती हैं। उसकी और ब्रज युवतियों की जो प्रेम रंग में रंगी हैं, सुरत कभी कान करते हैं कि नहीं। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि पृथ्वीनाथ, इसी रीति से समाचार पूछते और श्री कृष्ण जी की पूर्व लीला गाय के नंदराय जी तो प्रेम में भीज कर इतना कहकर प्रभु का ध्यान कर अवाक हुए कि महाबली कंसादिक मारे, अब हम काहे कृष्ण बिसारे। इस बीच अति व्याकुल होकर सुध बुध तेह की बिसारे मन मारे रोती यशोदा रानी उद्धव जी के निकट आए रामकृष्ण की कुशल पूछ बोली, कहो उद्धव जी, हरि हम बिन वहाँ कैसे इतने दिन रहे और क्या संदेशा भेजा है, कब आए दर्शन देंगे। इतनी बात सुनते ही पहले उद्धव जी ने नंद यशोदा को कृष्ण बलराम की पाती पढ़ सुनाई।
पीछे समझा कर कहने लगे कि जिसके घर में भगवान ने जन्म लिया और बाल लीला का सुख दिया, तिनकी महिमा कौन कह सके। तुम बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि जो आदि पुरुष अविनाशी शिव विरंची का कर्ता, न जिसके माता न पिता न भाई न बंधु, तिन्हें अपना पुत्र मानते हो और सदा उनके ध्यान में मन लगाए रहते हो, वह तुमसे कब दूर रह सकता है। कहा है, सदा समीप प्रेम बस हरि, जिनके हेतु देह निज धरी, जाके बैरी मित्र न कोई, ऊंच नीच को किन होई, जोई भक्ति भजन मन धरे, सोई हरि सो मिल अनुसरे। जैसे भृंगी कीट को ले जाता है और अपना रूप बना देता है, और जैसे कमल फूल में भौरा मुंद जाता है और फिर दिन भर उसके ऊपर गूंजता रहता है, उसे छोड़ और कहीं नहीं जाता है, तैसे ही जो हरि से हित करता है और उनका ध्यान धरता है, तिसे वे भी अपना सा बना लेते हैं और सदा उसके पास ही रहते हैं। यूँ कहकर फिर उद्धव जी बोले कि अब तुम हरि को पुत्र कर मत जानो, ईश्वर कर मानो। वे अंतर्यामी भक्त हितकारी प्रभु आए दरस दे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। महाराज इसी रीति से अनेक तरह की बातें करते और कहते सुनते जब सब रात व्यतीत हो गई और 4 घड़ी पिछली शेष रही, तब नंद राय से उद्धव जी ने कहा कि महाराज अब दधि मथने की बिरिया हुई, जो आपकी आज्ञा पाऊँ तो यमुना स्नान कर आऊँ। नंद महार बोले, बहुत अच्छा। इतना कहकर वे तो वहाँ बैठे सोच विचार करते रहे और उद्धव झट उठ रथ में बैठ यमुना तीर पर आए। वस्त्र उतार देह शुद्ध करी, पीछे नीर के निकट जाए रज सिर पर चढ़ाए, हाथ जोड़कर कालिंदी की स्तुति कर आचमन कर जल में बैठ और नहाए धोए संध्या तर्पण से निश्चिंत होकर जप करने लगे। उस समय सब ब्रज युवतियाँ भी उठीं और अपना अपना घर बुहार कर लीप पोत कर धूप दीप कर दही मथने लगी। दधी को मथन में सो गाजे, गावे नूपुर की धुनि बाजे, दधी मथी माखन लियो, कियो गेह को काम, तब सब मिल पानी चली, सुंदर ब्रज की वाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 48वां अध्याय उद्धव गोपी संवाद भ्रमर गीत। श्री सुखदेव जी बोले कि पृथ्वीनाथ, जब उद्धव जी जप कर चुके तब नदी से निकल वस्त्र आभूषण पहनकर रथ में बैठकर जो कालीदह कालिंदी तीर से नंदगेह की ओर चले, तो गोपियाँ जो जल भरने को निकली थी, तिन्होंने रथ दूसरे पथ में आते देखा, सो ही आपस में कहने लगी कि यह रथ किसका चला आता है, इसे देख लो, आगे पाँव न बढ़ाओ। यह सुन उनमें से एक गोपी बोली कि सखी, कहीं वह कपटी अक्रूर तो न आया हो, जिसने श्री कृष्णचंद्र को ले जाए मथुरा में बसाया और कंस को मरवाया। इतनी सुनकर एक और उनमें से बोली, वह विश्वासघाती फिर काहे को आया, एक बार तो हमारे जीवन मूल को ले गया, अब क्या जीवन लेगा। महाराज इसी भांति की आपस में अनेक अनेक बातें कह रही थी। इतने में जो रथ निकट आया तो कुछ एक दूर से उद्धव जी को देखकर आपस में कहने लगी कि सखी, यह तो कोई श्याम वर्ण कमल नयन मुकुट सिर पर दिए, बनमाला गले में डाले, पीताम्बर पहरे, पीत पट ओढ़े, श्री कृष्णचंद्र सा बैठा हमारी ओर देखता चला आता है। तब तिन्हीं में से एक गोपी ने कहा कि सखी, यह तो कल नंद जी के यहाँ आया है, उद्धव इनका नाम है, और श्री कृष्णचंद्र जी ने कुछ संदेश इसके हाथ कह पठाया। इतनी बात के सुनते ही गोपियाँ एकांत ठौर देख सोच संकोच छोड़कर दौड़कर उद्धव जी के निकट गईं और हरि का हेतु जानकर दंडवत कर कुशल क्षेम पूछ हाथ जोड़कर रथ के चारों ओर घेर कर खड़ी हुई। उनका अनुराग देख उद्धव जी भी रथ से उतर पड़े। तब सब गोपियाँ उन्हें एक पेड़ की छाया में बैठाए आप भी चारों ओर घेर के बैठी और अति प्यार से कहने लगी, जैसे फलहीन तरुवर को पक्षी छोड़ जाता है, तैसे ही हरि हमें छोड़ गए। हमने उन्हें अपना सर्वस्व दिया तो भी हमारे ना हुए। महाराज जब प्रेम में मगन हो इसी ढब की बातें बहुत सी गोपियों ने कही। तब उद्धव जी उनके प्रेम की दृढ़ता देखकर जो प्रणाम करने को उठना चाहते थे, त्यों ही किसी गोपी ने एक भौरे को फूल पर बैठते देख उसके मिस उद्धव से कहा, अरे मधुकर, तूने माधव के चरण कमलों का रस पिया है, तिसी से तेरा नाम मधुकर हुआ, और कपटी का मित्र है, इसलिए तुझे अपना दूत बनाकर भेजा है। तू हमारे चरण मत परस, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने श्याम वर्ण हैं उतने कपटी हैं। जैसा तू है तैसा ही श्याम, इससे तुम हमें मत करो प्रणाम।
जो तू फूल फूल का रस लेता फिरता है और किसी का नहीं होता, वे भी प्रीति कर किसी के नहीं होते। ऐसे गोपी कह रही थी कि दूसरा भौरा आया। उसे देख ललिता नाम की गोपी बोली, अहो भ्रमर तुम अलगै रहो, यह तुम जाय मधुपुरी कहो। जहाँ कुब्जा सी पटरानी और श्री कृष्ण चंद्र विराजते हैं कि एक जन्म की हम क्या कहें, तुम्हारी तो जन्म जन्म की यही चाल है। बलिराज ने सर्वस्व दिया, तिसे पाताल पठाया और सीता सी सती को बिना अपराध घर से निकाला। जब उनकी यह दशा देखी तो हमारी क्या चलती है। यूँ कहकर फिर सब गोपी मिलकर हाथ जोड़कर उद्धव से कहने लगी कि उद्धव जी, हम अनाथ हैं, श्री कृष्ण के पास अपने साथ ले चलो। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, इतना वचन गोपियों के मुख से निकलते ही उद्धव ने कहा, जो संदेशा श्री कृष्ण चंद्र जी ने लिख भेजा है सो समझाकर कहता हूँ, तुम चित्त देकर सुनो। लिखा है, तुम भोग की आश छोड़ योग करो, तुमसे वियोग कभी नहीं होगा। और कहा है कि निस दिन करती मेरा ध्यान, प्रिय नहीं कोई मम तुम ही समान। इतना कहकर फिर उद्धव जी बोले, जो हैं आदि पुरुष अविनाशी हरि, तिनसे तुमने प्रीति निरंतर करी, जिन्हें सब कोई अलख अगोचर अभेद बखाने, जिन्हें तुमने कंत कर माने। पृथ्वी पवन पानी तेज आकाश का है जैसे देह में निवास, ऐसे प्रभु तुम में विराजते हैं, पर माया के प्रभाव से न्यारी दिखाई देते हैं। उनका सुमिरन ध्यान करो, वे सदा अपने भक्तों के वश में रहते हैं और पास रहने से होता है ज्ञान ध्यान का नाश। इसलिए हरि ने किया है दूर जाए के बास। और मुझे यह भी श्री कृष्ण चंद्र ने समझाए के कहा है कि तुम्हें वेणु बजाए वन में बुलाया, और जब देखा तुम्हारे में मदन वीर का प्रकाश, तब हमने तुम्हारे साथ मिलकर किया रास विलास। जब तुम सुरत दी बिसराई, अंतर्धान भये यदुराई। फिर जो तुमने ज्ञान कर ध्यान हरि का मन में किया, त्यों ही तुम्हारे चित्त की भक्ति ज्ञान देखकर प्रभु ने आए दर्शन दिया। महाराज, इतना वचन सुन गोपी तबे कहें सतराए, सुनी बात और अर गाए। ज्ञान योग विधि हम ही सुनावे, ध्यान छोड़ आकाश बतावे। जिनको लीला में मन रहे, तिनको को नारायण कहे। बालापन ते जिन सुख दयो, सो क्यों अलख अगोचर भयो। जो सब गुण युत रूप स्वरूपा, सो क्यों निर्गुण होए निरूपा। जो तुमसे प्रिय प्राण हमारे, तो को सुने बचन तिहारे। एक सखी उठ कहे बिचारी, उद्धव की कीजे मनुहारी। इन सो सखी कछु नहीं कहिए, सुन कर के चुप हो कर रहिए। एक कहे अपराध नया को, यह आयो पठयो कुब्जा को। अब कुब्जा जो जाहि सिखावे, सोई बा को गायो यस गावे। कबहु श्याम कहें नहीं ऐसी, कही आए ब्रज में इन जैसी। ऐसी बात सुने कामाई, उठत सूल सुन सही न जाई। कहत भोग तजी योग आराधो, ऐसी कैसे कही है माधव। जप तप संयम नेम अपारा, यह सब विधि को व्यवहारा। युग युग जीवहु कुंवर कन्हाई, शीस हमारे पर सुखदाई। आछत पति विभूति लगाई, कहो कहाँ की रीति चलाई। हमको नेम योग व्रत एहा, नंद नदन पद सदा स्नेहा। उद्धव तुम्हें दोष को लावे, यह सब कुब्जा नाच नचावे। गोपियों के मुख से ऐसा निकलते ही इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, जब गोपियों के मुख से ऐसे प्रेम रस साने वचन सुने, तब योग कथा कह के उद्धव मन ही मन पछताए सकुचाए मौन साध सिर नवाए रह गए। फिर एक गोपी ने पूछा, कहो बलभद्र जी तो कुशल क्षेम से हैं, और बालापन की प्रीति विचार कर कभी हमारी सुधि करते हैं कि नहीं। यह सुन उन्हीं में से किसी और गोपी ने उत्तर दिया कि तुम तो हो अहिरी गंवारी, और मथुरा की हैं सुंदरी नारी। तिनके बस होकर हरि विहार करते हैं, अब हमारी सूरत क्यों करेंगे।
जब से वहाँ जाके छाए, सखी तब से पिए भये पराए। जो पहले हम ऐसा जानती तो काहे को जाने देती। अब पछताए कछु हाथ नहीं आता। इससे उचित है कि सब दुख छोड़ अवधि की आस करी रहिए। जैसे 8 महीने पृथ्वी वन पर्वत मेघ की आस किए तपन सहते हैं और तिन्हें आए वह ठंडा करता है, तैसे हरि भी आए मिलेंगे। एक कहते हरि की जो काज, एक कहती हरि कीन्हो काज, बैरी मारो लीन्हो राज। काहे को वृंदावन आवे, राज्य छाड़ क्यों गाय चरावे। छोड़ो सखी अवधि को आस, चिंता जय है भय निराश। एक त्रिया बोली अकुलाए, कृष्ण आस क्यों छोड़ी जाए। वन पर्वत और यमुना तीर में जहाँ जहाँ श्री कृष्ण बलवीर ने लीला करी, तहाँ तहाँ वही ठौर देख सुध आती है हरि। प्राणपति हरि को यह कहकर बोली, दुख सुख सागर यह ब्रज भयो, नाम नाओ बिच धार। बूढ़हि बिरह वियोग जल, कृष्ण करें कब पार। गोपीनाथ ते क्यों सुधि लई, लाज न कछु नाम की भई। इतनी बात सुन उद्धव जी मन ही मन विचार करने लगे कि धन्य है गोपियों को और उनकी दृढ़ता को, जो सर्वस्व छोड़ श्री कृष्ण चंद्र के ध्यान में लीन हो रही हैं। महाराज, उद्धव जी तो उनका प्रेम देख मन ही मन सराहते थे कि उस काल सब गोपी उठ खड़ी भईं और उद्धव जी को बड़े आदर मान से अपने घर ले गई। उनकी प्रीति देख इन्होंने भी वहां जाए भोजन किया और विश्राम कर श्री कृष्ण की कथा सुनाए, उन्हें बहुत सुख दिया। तब सब गोपी उद्धव जी की पूजा कर बहुत भेंट आगे धरकर हाथ जोड़कर अति विनीत कर बोली, उद्धव जी तुम हरि से जाए कहियो कि नाथ आगे तो तुम बड़ी कृपा करते थे, हाथ पकड़ अपने साथ लिए फिरते थे, अब ठकुराई पाए नगर नारी कुब्जा के कहे से योग लिख भेजा। हम अबला अपवित्र अब तक गुरुमुख भी नहीं हुई, हम ज्ञान क्या जाने। उनसो बालापन की प्रीति, जाने कहाँ योग की रीति। बेहरि गए बेहरि क्यों ना योग दे जात, यह संदेशा की है बात। उद्धव यों कहियो समझाए, प्राण जाते हैं राखें आए। महाराज, इतनी बात कहकर सब गोपियां तो हरि का ध्यान कर मगन हो रहीं और उद्धव जी उन्हें दंडवत कर वहां से उठ और रथ पर बैठकर गोवर्धन में आए। वह कई एक दिन रहे, फिर वहां से जो चले तो जहाँ जहाँ श्री कृष्ण चंद्र जी ने लीला करी थी तहाँ तहाँ गए और 2-2, 4-4 दिन सब ठौर रहे। निदान कितने एक दिन पीछे फिर वृंदावन में आए और नंद यशोदा जी के पास जाए हाथ जोड़कर बोले, आपकी प्रीति देख मैं इतने दिन ब्रज में रहा, अब आज्ञा पाऊँ तो मथुरा जाऊँ। इतनी बात के सुनते ही यशोदा रानी दूध दही माखन और बहुत सी मिठाई घर में जाए ले आई और उद्धव जी को दे के कहा कि यह तो तुम श्री कृष्ण बलराम को देना और बहन देवकी से यूँ कहना कि मेरे श्री कृष्ण बलराम को भेज दें, बिलमाए न रखें। इतना संदेशा कह नंद रानी अति व्याकुल होकर रोने लगी। तब नंद जी बोले कि उद्धव जी हम तुमसे अधिक क्या कहें, तुम आप चतुर्गुणवान महासुजान हो, हमारी ओर से प्रभु से ऐसे जाए कहियो कि ब्रजवासियों का दुख विचार बेग आवे। इतना कहते कहते आंसू भर लिए और जितने ब्रजवासी क्या स्त्री क्या पुरुष वहाँ जितने ब्रजवासी क्या स्त्री क्या पुरुष वहाँ खड़े सो भी सब रोने लगे। तब उद्धव जी उन्हें समझाए बुझाए आशा भरोसा देकर ढाढ़स बंधाए विदा होकर रोहिणी को साथ लेकर मथुरा को चले और कितनी एक बेर चले चले श्री कृष्ण के पास आ पहुँचे। उन्होंने देखते ही श्री कृष्ण बलदेव उठकर मिले और बड़े प्यार से इनकी कुशल क्षेम पूछ वृंदावन के समाचार पूछने लगे। कहो उद्धव जी, नंद यशोदा समेत सब ब्रजवासी आनंद से हैं और कभी हमारी सुरत करते हैं कि नहीं। उद्धव जी बोले कि महाराज, ब्रज की महिमा और ब्रजवासियों का प्रेम मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। उनके तुम ही तो प्राण निशिदिन करते हैं, वे तुम्हारा ही ध्यान। और ऐसी देखी गोपियों की प्रीति जैसे होती है पूर्ण भजन की रीति। आपका कहा योग का उपदेश जा सुनाया, पर मैंने भजन का भेद उन्हीं से पाया। इतना समाचार कहकर
उद्धव जी बोले कि दीनदयाल, मैं अधिक क्या कहूँ, आप अंतर्यामी घट घट को जानते हो। थोड़ा ही में समझिए कि ब्रज में क्या जड़ और क्या चैतन्य, सब आपके दर्शन बिना महादुखी हैं, केवल अवधि की आस कर जी रहे हैं। इतनी बात के सुनते ही जब दोनों भाई उदास हो रहे, तब उद्धव जी तो श्री कृष्ण जी से विदा होकर नंद यशोदा का संदेशा वसुदेव देवकी को पहुँचाए अपने घर गए, और रोहिणी जी श्री कृष्ण बलराम से मिलकर अति आनंद मानकर निज मंदिर में रहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।